नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्रीनो पे। दोस्तों आज हम एक ऐसे न्यूज़ लेकर आए हैं जो किसानों के लिए एक खुशखबरी है। भारत सरकार ने खरीफ सीजन 2021-22 के क्रॉप के एमएसपी को पिछले साल की तुलना में अच्छा खासा बढ़ाया है और कहीं न कहीं एमएसपी के माध्यम से फार्मर को धान के अलावा दूसरे फसल को उपजाने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो आइए जानते हैं इस साल किस खरीफ क्रॉप में कितना एमएसपी दिया गया है। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉमन पैडी यानी धान के एमएसपी को 1940 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। पिछले साल ये 1868 रुपये प्रति क्विंटल था। तो इस साल धान के एमएसपी को लगभग लगभग 4% से बढ़ा दिया गया है। इस डिसीजन पे फाइनल अप्रूवल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने दिया है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एमएसपी को रिकमेंड करती है और फाइनल अप्रूवल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी किसानों के द्वारा अलग अलग फसलों को उगाना हमारे भारत की कृषि के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं हमारी सरकार ये टारगेट एमएसपी को क्रॉप के बीच बैलेंस तरीके से डिवाइड करके कर रही है। मतलब आप देखेंगे कि सरकार दलहन तिलहन फिर ज़्यादा पैसा बढ़ा रही है ताकि जो किसान धान की फसलों पे फोकस करते हैं वो अन्य फसल पे को भी उगाएं। सरकार टोटल 22 क्रॉप के लिए एमएसपी को अनाउंस की है और इनमें पल्स, ऑयलसीड और कोर्स सीरियल की एमएसपी को पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ाया गया है। तूर दाल और उड़द दाल के एमएसपी को 300 रुपये से बढ़ाकर 6,300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। मतलब तूर दाल और उड़द दाल के एमएसपी में 5% से इंक्रीज किया गया है। वही नहीं, हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज सिस्टम के एमएसपी में किया गया है, जिसको 6.6% से बढ़ाकर 7,307 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ग्राउंडनट एंड नाइजर सीड के एमएसपी को 275 और 235 रुपए का इंक्रीज किया गया है। हालांकि मेज में सबसे कम हाइक हुआ है जो कि 20 रुपए है और इस साल इसका एमएसपी 1870 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है। दोस्तों, एमएसपी वो रेट है जिस रेट पे गवर्नमेंट फार्मर से फसल खरीदती है। बेसिकली ये रेट कैलकुलेट किया जाता है कि जितना एक फार्मर का खर्च हुआ है उस क्रॉप को उगाने में कम से कम उसका 1.5 गुना ज़्यादा पैसा उस फार्मर को मिले। मतलब उसकी लागत का 1.5 गुना पैसा उस फार्मर को मिले। इस साल बाजरे की खेती करने पे किसान को उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी लागत से 85% ज़्यादा एमएसपी मिलेगा। वहीं उड़द और तूर दाल की लागत से 60% ज़्यादा एमएसपी सरकार देगी और दूसरे क्रॉप में एमएसपी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लगभग लगभग 50% के आसपास रखा गया है। दोस्तों, आप इन स्लाइड में देख सकते हैं कि किन किन क्रॉप में एमएसपी को पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ाया गया है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि एमएसपी का रिकमेंडेशन कौन करता है। तो एमएसपी का रिकमेंडेशन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस 22 क्रॉप पे एमएसपी और शुगर कैन पे एफआरपी यानी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस रिकमेंड करता है। एफआरपी शुगर कैन में एमएसपी की जगह यूज किया जाता है। दोस्तों, सीएसीपी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का एक अटैच ऑफिस है। सीएसीपी का गठन जनवरी 1965 में किया गया था। पहले इसका नाम एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था, लेकिन 1985 में इसे सीएसीपी कर दिया गया। सीएसीपी एक एडवाइजरी बॉडी है, यानी सीएसीपी का जो रिकमेंडेशन होता है वो गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं होता। हालांकि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीएसीपी के रिकमेंडेशन को मान ही लेता है। सीएसीपी टोटल 14 खरीफ सीजन क्रॉप, 6 रबी सीजन क्रॉप और 2 अदर कमर्शियल क्रॉप के लिए एमएसपी रिकमेंड करता है। इसके अलावा एमएसपी ऑफ तोड़िया एंड डीहक्स कोकोनट को मस्टर्ड एंड कोपरा के एमएसपी के बेसिस पे फिक्स कर दिया जाता है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि कौन से क्रॉप एमएसपी के अंदर आते हैं। तो सीरियल में टोटल 7 क्रॉप जैसे पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी। वहीं पल्सेस में ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द, लेंटिल। ऑयलसीड में ग्राउंडनट, रेस्पिडिया मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सिसमम, सैफ्लावर सीड एंड नाइजर सीड। वहीं रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा, डी हक्स कोकोनट एंड शुगर केन में फेयर एंड रेमुनेटिव प्राइस को रिकमेंड करती है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में
2021-22 सीजन के खरीफ क्रॉप के एमएसपी को कितना से बढ़ाया गया है और एमएसपी को कौन रिकमेंड करता है, साथ ही साथ कौन अप्रूव करता है, इसके बारे में जाना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बी सेफ एंड कीप लर्निंग।